हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या प्रेगनेंसी में ब्रा पहनना चाहिए? अगर पहनना चाहिए तो कौन से टाइप का पहनना चाहिए? क्या रात में और दिन में दोनों टाइम पे ब्रा पहनना कंपलसरी है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम लोग को पैंटिंग फॉर ब्रेथ हो रहा है, क्या ये ब्रा की वजह से हो रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस, द मिथ्स, द वैरायटी एंड यस, लॉट ऑफ ट्रुथ्स अबाउट अ वुमन बॉडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। समथिंग वेरी बेसिक, प्रेगनेंसी ये इतना ही नेचुरल है जितना ये नेचर नेचुरल है। कई युगों से एक लेडी प्रेग्नेंट रहती है, वो बच्चे को जन्म देती है और आगे बढ़ती है। सो बेसिकली ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके रूटीन का हिस्सा है, उसको रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग प्रेगनेंसी में ब्रा पहन सकते हो। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्रेगनेंसी में ब्रा पहनना इनफैक्ट कंपलसरी है, बिकॉज प्रेगनेंसी में यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि 12 वीक के बाद आपके ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग का तैयारी शुरू हो जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के तैयारी के लिए अंदर ब्रेस्ट मिल्क स्टोर होना शुरू हो जाता है। उसके लिए जो भी डेवलपमेंट होना है, जो भी नए सेल्स डेवलप होना है, ये सब चीज़ें तैयार हो जाती है। जैसे ये सब चीज़ें तैयार हो जाती है, कई सारे प्रेग्नेंट लोगों को समझ में आएगा कि 3rd मंथ के बाद ब्रेस्ट थोड़ा हेवी हो जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, निपल के साइड का एरिया थोड़ा सा डार्क ब्लैक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? दैट्स बेसिकली पार्ट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट। सो ब्रेस्ट जब भी डेवलप हो रहा है, हेवी हो रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो वो सैग होना चालू हो जाएगा, लटकना चालू हो जाएगा, वो अपना टोन ड्रॉप कर देगा। एज अ साइंस अगर किसी को जानना है कि आपका ब्रेस्ट टोन्ड है या नहीं है, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब भी आपने इनरवेयर्स नहीं पहने हुए हैं, क्या आपका निपल आपके हाथ के मिडल तक आके लैंड होता है या वो थोड़ा नीचे है? क्या आपका ब्रेस्ट ऐसे पूरा यू शेप में नीचे लटक रहा है या सर्कल में है? थोड़ा सा ओवल शेप में हो गया है तो थोड़ा सा सैगिंग हो गया, पूरा यू शेप में हो गया है तो पूरा सैगिंग हो गया है। ब्रेस्ट सैगिंग जिसका हो गया है, ब्रेस्ट टोनिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेस है क्या? यस, देयर इज अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट जो आप लोग माय द्विजा के ऊपर चेक कर सकते हो कि ब्रेस्ट टोनिंग कैसे कर सकते हैं। बट प्रेगनेंसी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पे ब्रेस्ट सैगिंग होता है। तो ये ब्रेस्ट सैगिंग अगर आप लोग को अवॉइड करना है तो प्रेगनेंसी में ब्रा पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में जो पैंटिंग फॉर ब्रेथ होता है, मुझे बहुत कैसे तो भी हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, तो मैं ब्रा को निकाल दूंगी तो मेरा घबराहट कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिथ है। ब्रा आपको पहले भी पहन रहे हो, अभी भी पहन रहे हो, आपको घबराहट क्यों हो रही है? बिकॉज बच्चा जैसे जैसे डेवलप होता है वो आपके डायफ्राम पे, आपके लंग्स पे प्रेशर क्रिएट करता है। तो अगर आपको घबराहट होती है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपके प्राणायाम, आपका मेडिटेशन आपको थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि आपका ब्रीदिंग का कैपेसिटी बढ़े, आपके लंग का कैपेसिटी बढ़े और आपको ब्रीदिंग में तकलीफ ना हो। कौन से टाइप के ब्रा पहनने चाहिए? देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग। आप जो रूटीनली पहनते हो वो पहनना ही ठीक है, बट सिर्फ चेक करना कि वो जो कपड़ा है ब्रा का वो ब्रीदेबल फैब्रिक हो। ब्रीदेबल फैब्रिक मतलब जैसे कि कॉटन है, जो स्वेट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो लड़कियों को कन्फ्यूजन होता है कि स्वेटिंग की वजह से इलास्टिक की जगह पे कभी कभी छाले हो जाते हैं, घमोरी आ जाती है और फिर डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। सो आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप जो भी ब्रा पहनो उसका फैब्रिक ब्रीदेबल होना चाहिए। सेकेंड चीज़, कोई भी ब्रा जो आप लोग पहनो बहुत टाइट नहीं होना चाहिए कि एकदम स्क्वीज कर दिया आपके ब्रेस्ट को कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। कंफर्टेबली फिटिंग ब्रा इतना भी लूज नहीं होना चाहिए कि उसका कोई फायदा ही नहीं है। सो कंफर्टेबल फिट वाला जो ब्रा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर कप साइज, जो भी ब्रा आप लोग सिलेक्ट करो उसका कप साइज कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब इतना बड़ा कप साइज हो कि पूरा ब्रेस्ट उसके अंदर बराबर से फिट हो जाए, ब्रा का कप उसको बहुत अच्छे से कवर कर सके। सो इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, जो लोग के दिल में आता है, ब्रा जब भी खरीदने जाते हो, क्या हम लोग को प्रेगनेंसी में फीडिंग ब्रा पहनना है? तो नहीं, नॉर्मल ब्रा ही पहनना है। बट अगर आप 8th मंथ प्रेगनेंसी में हो, 9th मंथ प्रेगनेंसी में हो और आपको भी पहले वाला ब्रा छोटा हो रहा है और आपको नया ब्रा खरीदना है, तो फिर हम लोग कभी कभी सजेस्ट करते हैं तो फिर फीडिंग ब्रा ले लो। बिकॉज फीडिंग ब्रा आपको डिलीवरी के बाद भी लगेगा
और अभी के लिए नई ब्रा खरीदोगे तो इतना बड़ा साइज आपका अदरवाइज रहेगा नहीं, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट कि आप फीडिंग ब्रा में इन्वेस्ट करो। बट आप हार्डली 4th, 5th, 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हो तो फीडिंग ब्रा की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं ब्रा नहीं पहनूं और ब्रेस्ट सैग हो गया तो क्या वो वैसे ही रहेगा क्या? टू बी वेरी फ्रैंक, यस। आप अगर आपके मदर्स और मदर इन लॉज के ब्रेस्ट देखोगे, अगर दे उनको सैग्ड ब्रेस्ट है, तो पुराने ज़माने में ये एक मिथ था कि प्रेगनेंसी में अगर आप लोग ब्रा पहनोगे तो फ्यूचर में आपको ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत तकलीफ होगा। अगर आप लोग प्रेगनेंसी में ब्रा पहनोगे तो आपके निपल पूरी तरह से अंदर चले जाएंगे। नथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। सो प्लीज़ ब्रा पहनो। ऑन द अदर हैंड, अगर प्रैक्टिकली आप लोगों को तकलीफ हो रहा है कि हाँ ब्रा के इलास्टिक की वजह से मुझे घमोरियाँ आ रही है या मुझे तकलीफ हो रहा है, सो प्रीफरेबली अप्लाई पाउडर्स, जैसे कैंडिड पाउडर है, जैसे सिंथॉल इज़ वन ऑफ द पाउडर, जो आपको उस एरिया में जब भी पसीना आए तो उससे थोड़ा फ्री रख सके। सी हर एक को खुद का टेंडेंसी पता है। अगर आपका टेंडेंसी ऐसा है कि आपको ज़्यादा पसीना आता है तो अंडर आर्म्स एरिया, इलास्टिक वाला एरिया, ब्रेस्ट के नीचे वाला एरिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर पाउडर स्प्रिंकल कर दोगे तो आपको काफ़ी हद तक कंफर्ट रहेगा। आपके ब्रा का जो नीचे का स्ट्रैप होता है वो प्रीफरेबली बहुत छोटा होना चाहिए। अगर वो बहुत बड़ा स्ट्रैप है तो आपको गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो ध्यान में रखना ब्रा सिलेक्ट करते हो तभी। आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक, अगर किसी को नॉर्मल ब्रा में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ट्राई न्यू स्पोर्ट्स ब्रा। प्रेगनेंसी में स्पोर्ट्स ब्रा बहुत कंफर्टेबल होता है, सो आप लोग ट्राई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टाइप के कपड़े पहनते हो। स्पोर्ट्स ब्रा यूजुअली साड़ी वगैरह में नहीं चलेगा, बट वेस्टर्न आउटफिट, सलवार कमीज इसमें चल जाएगा। जो लोग साड़ी पहनते हैं उनके लिए, अगर हम लोग ब्लाउज पहने तो वो तो ब्रा की तरह ही काम करेगा, तो ब्लाउज के अंदर और ब्रा पहनने की क्या ज़रूरत है? सी, ब्लाउज सपोर्ट या शेप में नहीं रखता है ब्रेस्ट को, आपको उसके लिए ब्रा ही पहनना पड़ेगा, बिकॉज ब्लाउज थोड़ा सा लूज भी पहनते हैं। कंपेरेटिवली ब्रा कंफर्टेबल फिटिंग में होना चाहिए, एंड दैट्स ऑलवेज एडवाइजेबल। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग, क्या ब्रा पहनने से ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर कोई असर होगा, क्या ब्रा पहनने से मेरी बॉडी के ऊपर कोई असर होगा, क्या मुझे दिन रात ब्रा पहनना चाहिए? सो फर्स्ट आंसर आई हैव ऑलरेडी गिवन कि ब्रा पहनने से आपके ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई असर नहीं होगा। क्या आपके ब्रेस्ट के ऊपर असर होगा? यस, ब्रा पहनने से ब्रेस्ट का टोन मेंटेन रहेगा, ब्रेस्ट सपोर्टेड रहेगा, आपको पसीने से घमोरियाँ कम आएगी, एंड यस यू विल फील सपोर्टेड एट योर चेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या हम लोग को दिन रात ब्रा पहनना चाहिए? प्रेगनेंसी में दिन में ब्रा पहना, आप घर में हो, आप वर्किंग हो, आप बाहर जा रहे हो, किसी भी सिचुएशन में दिन भर ब्रा प्लीज़ पहन के रखो। रात में अगर आपको रूटीन में भी ब्रा निकाल के सोने की आदत है तो फिर आप लोग रात में ब्रा निकाल के सो सकते हो, जो प्रेगनेंसी में अलाउड है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब पोस्ट डिलीवरी में ब्रा पहनना है नहीं पहनना है, उसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो कर रहे हैं, प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लेना जब भी आपका डिलीवरी हो जाए। बट अभी के लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि रात में सोते वक्त प्रेगनेंसी में आप लोग ब्रा रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है और आपको ब्रा पहन के सोना है तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द वे आई सेड, जो चीज़ नेचुरल है उसको एक्स्ट्रा किसी भी चेंजेस का एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है। सो उस चीज़ को उतना ही नेचुरली लो जितना नेचुरली वो चीज़ आगे बढ़ रहा है। ओके, सो ऑल ऑफ यू प्रेग्नेंट लेडीज, ब्रा इज़ ए इसेंशियल चीज़ जो आपके इनर क्लोथिंग का हिस्सा है, जो आपके इंटीमेट एरिया के हाइजीन का हिस्सा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप में से किसी को प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में से कुछ लीक हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 6th मंथ 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जब भी आप लोग ब्रेस्ट को टच करते हो या नहाते वक्त तेल लगाते हो तो वहाँ से कुछ लीक होता है, जैसे उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। सो बहुत बार ये लीक होता है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपको वैसा लीक हो रहा है और जो आपके ब्रा के ऊपर गीलापन तैयार कर रहा है और जिससे आपको गीलापन फील हो रहा है, तो फिर आप लोग को ब्रा दिन में 2 बार चेंज करना एडवाइजेबल है। अगर आप लोग वो चेंज करोगे तो आपको काफ़ी हद तक कंफर्ट फील होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दिस इज ऑल अबाउट प्रेगनेंसी में ब्रा क्यों पहनना चाहिए, उसके पीछे साइंस क्या है, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और कभी नहीं पहनोगे तो भी चलेगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जब तक डिलीवरी के लिए जाके एडमिट नहीं हो जाते और डॉक्टर आपको नहीं बोलते अभी आपके इनरवेयर्स निकाल दो, अभी आप लोगों को डिलीवरी के लिए अंदर जाना है, तभी ब्रा पहनना छोड़ो। अदरवाइज प्लीज़ ब्रा पहनो,
मेक योर डिसीजंस वाइजली। साइंस को समझो, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है वो करो। आप में से जितने लोगों को मुझसे ट्रेन होना है आपके प्रेगनेंसी स्टेज में, बेबी प्लानिंग स्टेज में, या ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज में एंड विनिंग स्टेज में, प्लीज़ गेट इन टच विद अस, पुट इट इन कमेंट बॉक्स या विजिट www.mayaduja.com। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना, ये वीडियो दूसरी आपकी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड यस, लेट्स लिव विथ more knowledge and more confidence. Thank you so much. Have a great time and bye.